Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is Public Administration Mains Syllabus Discussion lecture. इस लेक्चर में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेंस का सिलेबस है जेकेएस का, इवन ये यूपीएससी के लिए भी सेम सिलेबस है। यूपीएससी का सिलेबस ही इन्होंने कॉपी करके यहाँ पे भी वही रखा है। तो जेकेएस के लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है वही हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसमें दो पेपर्स होते हैं आपके ऑप्शनल में, एक तो पेपर 1 होता है और दूसरा पेपर 2 होता है। एक तो आपको इस ऑप्शनल के बारे में पढ़ना होता है, इसमें आपको कुछ पर्सन्स के बारे में पढ़ना होता है जिनको हम थिंकर्स बोलते हैं। थिंकर्स हम उनको बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो अपने थिंकर्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, जिन्होंने लिखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके बारे में भी आपको पढ़ना होता है। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का। इंट्रोडक्शन एक यूनिट है जिसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए। इसमें आपको जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है विल्सन के बारे में पढ़ना है, और ये डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व कैसे हुआ वो पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए, उनकी मतलब वो उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे बना, हर एक चीज़ की आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए इसमें, और हर एक के ड्रॉबैक्स, जैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका ड्रॉबैक क्या था। ठीक है, पब्लिक चॉइस अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चैलेंजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, आपको पता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक मेजर टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। गुड गवर्नेंस के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए विद एग्जाम्पल्स, वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस का कॉन्सेप्ट क्या है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है, कौन कौन से थिंकर्स ने इसके बारे में लिखा है। 2-4 थिंकर्स हैं जिन्होंने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में भी लिखा है, वो भी आपको पढ़ना होता है। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, बेसिकली थिंकर्स का इसमें ज़्यादा है। एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में आपको सबसे पहले जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट पढ़नी है टेलर की। ठीक है, उसके बाद वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, मैक्स वेबर के बारे में आपको पढ़ना है, उसने क्या क्या काम किया है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल उसने दिया है। और वेबरियन के बाद क्या क्या हुआ, जैसे एमपी फॉलेट के बारे, जो भी उसका कंट्रीब्यूशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो आपको पढ़ना है। ह्यूमन रिलेशन स्कूल में एल्टन, मायो और बाकी कुछ है, वो थिंकर्स के बारे में, उनके काम के बारे में भी आपको पढ़ना है, उन्होंने कौन सी थ्योरीज दी है और उन्होंने क्या क्या थॉट्स अपने दिए हैं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव में आपको सबसे ज़्यादा बार्नार्ड का पढ़ना होता है। साइमन का डिसीजन मेकिंग जो थ्योरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइमन्स जो है मॉडल, वो पढ़ना है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में लाइकर्ट, क्रिस एगेरिस एंड एमसी जॉर्जर जो है, उनकी थ्योरीज आपको पढ़नी है इन डिटेल। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ना है, कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या हैं, काम क्या होता है कम्युनिकेशन का, ड्रॉबैक क्या है, मोटिवेशन और मोरल क्या होता है, मोटिवेशन थ्योरीज है, डिफरेंट थिंकर्स है उसमें भी, वो भी आपको पढ़ना है। उसमें जो है अब्राहम मास्लो है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप आपको देखना है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, वो भी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में आपको सिस्टम थ्योरीज, कंटिजेंसी, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के और डिपार्टमेंट्स क्या काम करते हैं, कॉर्पोरेशंस क्या होती है, कंपनीज क्या होती है, बोर्ड्स और कमीशंस क्या होते हैं, एडहॉक एंड एडवाइजरी बॉडीज़ क्या होती है, हेडक्वार्टर और फील्ड रिलेशनशिप क्या होती है, जैसे परमानेंट सिविल सर्वेंट होता है या परमानेंट एग्जीक्यूटिव और टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव में क्या कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, रेगुलेटरीज अथॉरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में पता होना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करने के लिए आपको करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, आंसर राइटिंग में भी, और करंट अफेयर पे बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी में आप देखोगे वेरियस कंपनीज, या जैसे गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, पब्लिक कंपनीज होती हैं, या जो है मर्ज करता है गवर्नमेंट कभी कंपनीज को, या प्राइवेटाइजेशन होती है, वो एग्जांपल्स देख के आप अपने आंसर में मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट होता है, वो उसकी भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल। इसमें आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव या जुडिशल वो कंट्रोल क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी किसको देनी होती है इनकी। और सिटीज़न और एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पता होना चाहिए कि सिटीज़न की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से इकदाम उठाए हैं, और रोल ऑफ मीडिया क्या है। आजकल इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, कास्ट ग्रुप्स होते हैं, या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सिविल सोसाइटी के बारे में,
सिटीज़न चार्टर्स कहाँ से आए, हर एक की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कितना उन्होंने का रोल प्ले किया इंडिया में, कितना डेवलप हुआ है, अभी भी क्या ड्रॉबैक्स है, या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मेजर टॉपिक है इसका, या सोशल ऑडिट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, ये इससे आपका जनरल स्टडीज़ का भी एक पार्ट कवर होता है और ऐसे भी कवर होता है, स्पेशली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सिटीजन चार्टर, राइट टू इन्फॉर्मेशन और सोशल ऑडिट के थ्रू से। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसमें आपको पता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, ये आया कहाँ से, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ना है आपको, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या है, ये आए कहाँ से, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिग्स के मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स जो उसने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिए हैं, हिस्ट्री क्या है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और फिर बाद में डिक्लाइन क्यों हुआ और उससे हमने सीखा क्या। ठीक है, इसमें आपको इन डिटेल लिखा भी है, इकोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रिग्सियन मॉडल्स एंड देयर क्रिटिक। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंट डायनेमिक्स। डेवलपमेंट डायनेमिक्स में आपको डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, एंटी डेवलपमेंट क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट क्या होती है, स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन क्या हुआ एडमिनिस्ट्रेशन पे और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या हुआ, वुमेन का क्या रोल है डेवलपमेंट में, और डेवलपमेंट वुमेन के को एम्पावर करने के लिए कैसी होनी चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट कहाँ से आई और इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल मॉडल्स भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फोकस करना होता है, जैसे कि रिक्रूटमेंट कैसे होती है, गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कैसे करती है, ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, करियर एडवांसमेंट में के लिए क्या यहाँ पे रखा गया है, पोजीशन क्लासिफिकेशन क्या होती है, डिसिप्लिन या परफॉर्मेंस अप्रेजल या प्रमोशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म क्या क्या रखा है गवर्नमेंट ने, और ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म बोलते किसको है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पार्ट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट जो है आपको एक तो जनरल स्टडीज़ में और एथिक्स में भी काम आएगा और वो एरिया भी कवर हो जाएगा। उसके बाद है पब्लिक पॉलिसी। आपको पता है पॉलिसी के बगैर कोई गवर्नमेंट चलेगी नहीं, गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ लाती है डिफरेंट स्फीयर्स डिफरेंट फील्ड्स के लिए। इसमें आपको मॉडल्स ऑफ पॉलिसी, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, उनकी क्या क्या क्रिटिसिज्म है वो पता होनी चाहिए, और कैसे प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और रिव्यू होता है, और लिमिटेशन क्या है उसकी, और स्टेट थ्योरीज क्या है, और पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन क्या है। टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट, हम अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का जो काम काज है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन और मेथड्स पढ़ना होता है, वर्क स्टडी क्या होता है, वर्क मैनेजमेंट क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल क्या है इसमें, मैनेजमेंट एड टूल्स जैसे नेटवर्क एनालिसिस है, MIS है, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, PERT है, CPM है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल क्वेश्चंस इन चीज़ों पे ज़्यादा आते हैं, इन वाली चीज़ों पे, CPM, PERT, MIS और नेटवर्क एनालिसिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी बजट आ जाता है, जिसमें आपको ऑलरेडी जनरल स्टडीज़ में पढ़ना ही होता है। बजट टाइप्स क्या होती है, बजट्स के बजटरी प्रोसेस क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी हम कैसे करते हैं, अकाउंट्स का ऑडिट कैसे होता है, ठीक है, और फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पेपर 1 में सारा आता है, एक तो थिंकर्स के बारे में, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, डेवलपमेंट डायनेमिक्स के बारे में, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में पेपर 1 में आता है। इसके बाद है पेपर 2। इसमें हमें पहले एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, इवॉल्व कैसे हुआ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिशर्स के टाइम हमें पढ़ना होता है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की कौन कौन सी चीज़ें अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं और आज कैसे हम चला रहे हैं। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और ब्रिटिश लेगेसी क्या क्या अभी है वो भी पता होनी चाहिए। फिलोसफिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आपको पता होने चाहिए, साइलेंट फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। इसमें पॉलिटी जो है पेपर 2 में पॉलिटी आपकी सारी कवर हो जाती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ऑटोनॉमी की क्या प्रॉब्लम है, अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल कैसे करते हैं उनको। यूनियन गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आपको पता होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ठीक है। इसमें आपको यूनियन गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कैबिनेट सेक्रेटरीट के पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर्स PMO ऑफिस जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, सेंट्रल सेक्रेटरीट के बारे में, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स, कमीशंस, अटैच्ड ऑफिसेज, फील्ड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। प्लान्स और प्रायोरिटीज़ में आपको ये देखना है
डिफरेंट टाइप्स ऑफ, पहले कैसी प्लानिंग होती थी यहाँ पे, अब कैसी प्लानिंग होती है। पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग है, ठीक है। तो प्लानिंग कैसे करता है हमारा गवर्नमेंट, रिसोर्सेज को ऑन द बेस ऑफ डिमांड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम आपको देखना होता है कि रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस कैसी होती है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी और डायरेक्टरेट्स, ये सारा कुछ पॉलिटी का इसमें आ जाता है। लेकिन आपको अगर आप आंसर लिखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपको इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है। किस थिंकर ने किस चीज़ के बारे में क्या लिखा है आपको ऐड करना है वो हर टाइम पे, और करंट अफेयर की एग्जांपल देनी ही देनी है। तो आपको जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आंसर लिखना है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटी नहीं लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही लिखना है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसी रही यहाँ पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो ऑफिस है वो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने ही यहाँ पे क्रिएट किया। और उसके बाद क्या रिलेशन रही उसकी यूनियन और स्टेट के साथ डीसी की, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुई, ये सब आपको पढ़ना होता है। सिविल सर्विसेज में आपको देखना है कि यहाँ पे इंडिया में पोजीशन क्या हो, मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमें बताता है सिविल सर्विसेज के बारे में, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होती है, गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स कैसे लिए जाते हैं, सिविल सर्वेंट्स को कैसे काम करवाया जाता है, उनकी इम्प्रूव जो है स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग कैसे फ्रॉम टाइम टू टाइम दी जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट और डिसिप्लिन क्या रखा गया है उनके लिए, ठीक है। कुछ पेपर 1 और पेपर 2 में ओवरलैपिंग होती है, जैसे वहाँ पे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्विस ये आपस में मिलता जुलता है। सिविल सर्विस में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी पे क्वेश्चन आता है, ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आता है, सिविल सर्विस एक्टिविज्म पे भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि आजकल कभी कभी कुछ एरियाज पे देखा जाता है ये ज़्यादा चीज़ें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो है आपको देखना है कि गवर्नमेंट कैसे बजट को एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करती है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल कैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर पे रहता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ता है इसमें, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की द्वारा ही इकोनॉमिक सर्वे आ जाती है, बजट आता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को अच्छे से आपको पढ़ना होता है वो कैसे काम करती है। अकाउंटिंग टेक्निक्स और ऑडिट क्या होता है, रोल ऑफ कैग का पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ पे आपके होल्ड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंडिपेंडेंस के बाद कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखना है, वो ये है फर्स्ट ARC ने क्या रिपोर्ट दिया है, और स्पेशली जो रीसेंट रिपोर्ट है वो है सेकंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी सेकंड जो आई है, उसने क्या रिपोर्ट दिया है, उसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में क्या बोला, उसने RTI के बारे में क्या बोला, उसमें गुड गवर्नेंस के बारे में क्या बोला है, उसने सोशल ऑडिट के बारे में क्या बोला है। जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी है उसने डिफरेंट एरियाज़ में क्या बोला है, उसने क्या रिकमेंडेशंस दिए। और आपको क्या इसमें याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो कमीशंस होते हैं, जैसे पंची कमीशन है या सरकारिया कमीशन है, उनकी क्या रिकमेंडेशन रही है, जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस पे उनकी क्या रिकमेंडेशन रही है, सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन, वो बिल्कुल आपको आंसर में लिखना है, मेंशन करना है जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का जो है वो रिकमेंडेशन भी आपको लिखनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में आपको लिखना है कि कौन कौन से इस पे क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंट कमिटीज़ और कमीशंस के बारे में, डिफरेंट रिफॉर्म्स जो लाए गए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में या सिविल सर्विसेज में या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, वो आपको जो है पता होने चाहिए। रूरल डेवलपमेंट में आपको लिखना है, सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे, पंचायती राज पे, कौन कौन सी एजेंसीज़ है जो काम कर रही है रूरल एरियाज़ में, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का फोकस किस चीज़ पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेम अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें मेन फोकस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए न्यू लोकलिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो क्या है, डेवलपमेंट डायनेमिक्स क्या है, और सिटी मैनेजमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक और यूनिट है, वो है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। हमें देखना है कि ब्रिटिश लेगेसी क्या है इस लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, नेशनल पुलिस कमीशन के बारे में पता होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये है CBI है, ये है CBI है, या रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज, स्टेट में होता है ये CID होता है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी क्या रोल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, और इंसर्जेंसी और टेररिज्म के बारे में पता होना चाहिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, पुलिस पब्लिक रिलेशंस या रिफॉर्म्स इन पुलिस, क्या क्या ज़रूरत रिफॉर्म है हमें पुलिस
के लिए, जिससे क्या हो जाएगी, उनकी पब्लिक इमेज अच्छी हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर में कौन कौन सी दुश्वारियाँ अभी आ रही है, टेररिज्म के कितने टाइप्स हैं, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस किस एरिया में इंडिया की क्या प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या टेक्निक्स ये अपनाई उसको टैकल करने के लिए। उसके बाद है सिग्निफिकेंट इश्यूज़ इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या मेन इश्यूज़ है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे पब्लिक सर्विस, वैल्यूज़ इन पब्लिक सर्विसेज है, रेगुलेटरी कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोलिशन रिगीम्स है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस है, करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट है। ठीक है, बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट आपको इसमें भी आता है, जनरल स्टडीज़ में भी आता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आता है। और करप्शन का एक टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन ज़रूर आता है। सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन, अब मैं आपको बताऊंगी फोकस एरियाज। फिर से सबसे पहले आपको सेकंड एआरसी के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। हर एक आंसर में आपको जो है, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा, आपको रिकमेंडेशन लिखनी ही लिखनी है, एआरसी ने इस चीज़ के बारे में क्या रिकमेंडेशन दी है। और दूसरा क्या है, दूसरा आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि पंची कमीशन के बारे में उसने क्या रिकमेंडेशन है, गवर्नर ऑफिस के लिए उसने क्या रिकमेंडेशन दी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लिए। तीसरा ये है कि आपको सरकारिया कमीशन जो आया था उसके रिकमेंडेशन के बारे में पता होना चाहिए, वो याद होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका फोकस होगा ना सिटीज़न एडमिनिस्ट्रेशन पे, सिटीज़न और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि आज का जो सिटीज़न अवेयरनेस है, उस सिटीज़न के पास कौन कौन से टूल्स है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने के लिए। इसके बाद सबसे ज़्यादा फोकस आजकल है किन अकाउंटेबिलिटी वाले मैकेनिज्म्स पे, जैसे आरटीआई है, सोशल ऑडिट है, ठीक है, सिटीज़न चार्टर है, इस पे आपका जो है पूरा अच्छा होल्ड होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज में आंसर लिखना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे थिंकर्स है, मेन थिंकर जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो है विल्सन, वेबर, टेलर, फ्योल, दिस फॉलेट, साइमन, बार्नार्ड, मॉस्लो, क्रिस एगर्स, लाइकर्ट, बहुत सारे और थिंकर्स हैं। ये गुलिकन ओरिक, और कौन सा है, तो ये कुछ मेन थिंकर्स है। मैक्स वेबर, जिसके बगैर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अधूरी है। ये जो मेन थिंकर्स है, तकरीबन 10 to 13 थिंकर्स है। ये बिल्कुल टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, आपको पूरा याद होना चाहिए हर एक थिंकर का अलग अलग से किसने क्या दिया है। जैसे ये है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के थिंकर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये डायनेमिक सब्जेक्ट इसमें करंट बेसिस भी पेपर आ सकता है। जैसे सिटीज़न एडमिनिस्ट्रेशन में सिटीज़न चार्टर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, राइट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, सोशल ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, वुमेन के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इवन दिस NGOs के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक इसमें एरिया है, इवन टेररिज्म भी इसमें आता है, करप्शन इसमें आता है, बजट, पूरा मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बजट की प्रोसेस कैसे होती है, इकोनॉमिक सर्वे कैसी होती है, डिफरेंट ऑडिटिंग टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, प्लानिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग, अच्छा डिफरेंट मॉडल्स ऑफ प्लानिंग। तो ये सारा कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। ये जो है मेंस का सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और जितना भी आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। वो आपको दोबारा पढ़ना है यहाँ पे, या अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ से जनरल स्टडीज़ आपका कवर हो जाएगा। इसमें जो है इथिक्स है, इथिक्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट ही आता है। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग है तो इथिक्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जिसमें सिविल सर्विसेज के बारे में आपको इथिक्स पढ़ना पड़ता है, तो उसमें केस स्टडीज़ में भी आप अच्छा करेंगे। और जनरल स्टडीज़ का पार्ट भी कवर होता है, और इसके साथ साथ ऐसे में भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो न्यूज़ पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले ऑप्शनल के बच्चों के लिए। और अगर आपकी कोई भी और क्वेरी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे चाहते हैं कोई लेक्चर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, आप, क्योंकि सारा पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे कंप्लीट कराना, और आप अगर चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। और बाकी अगर आपको और भी कोई क्वेरी है आप वो भी लिख सकते हैं। अब रही बात बुक्स की, बहुत सारी बुक्स है इसमें। अब लेटेस्ट मुझे पता नहीं है अभी कौन सी है, लेकिन कुछ बहुत सारे फेमस टीचर्स हैं स्पेशली दिल्ली में जो UPSC पढ़ाते हैं, उनके नोट्स भी बहुत हेल्प करते हैं। और लक्ष्मीकांत की एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आती थी जो पहले बहुत हेल्प करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है। और प्रसाद इसकी थिंकर के लिए एक किताब आती है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको पढ़ लेनी चाहिए।
और बाकी भी जितने भी आप मार्केट में बुक्स देखते हैं वो आप कोई स्टैंडर्ड सी बुक पढ़ लो। और समझना बहुत बड़ी बात होती है और थिंकर्स पे बहुत होल्ड होना चाहिए, तब आपका जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आंसर भी अच्छा दिखेगा और मार्क्स भी बहुत फैच हो जाएंगे। और इसमें आपको करंट अफेयर का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो ये लेक्चर है, वीडियो डिस्कशन है, बहुत अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनका भी ऑप्शनल पब्लिक एडमिशन है, सो दैट उनको हेल्प मिलेगी इससे, जितने भी पॉइंट्स मैंने इसमें बताए। बाकी इसकी एक कॉपी आप जो है हार्ड कॉपी प्रिंट करके सामने रख लीजिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही कर लीजिए प्रिपेयर, ठीक है। बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ये प्रिपेयर करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसका वास्ट सिलेबस है। इन केस वास्ट किस हिसाब से है, क्योंकि ये डायनेमिक है, करंट से बहुत मैच होता है ये। तो करंट में अगर कोई भी चीज़ हो रही है उस पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है। तो बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।